बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। में इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में क्लास नंबर 73 यानी 73 में एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो है 337L। और 337L जो है उसका जो टॉपिक है वो है पनिशमेंट फॉर अदर हर्ट। अदर हर्ट का मतलब ये है कि इससे पहले जो हम जख्मों के अकसाम, जो काइंड ऑफ हर्ट हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें शजा, जायफा, गैर जायफा, तो वो उसके मुख्तलिफ अकसाम थे जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज जो है ये वो हर्ट है जो उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन वो बज़ाहिर अंदरूनी तौर पर जो है वो जख्म है, वो इस काबिल बंदे को ऐसे नाकाबिल बनाया था कि वो अपने रोजमर्रा जिंदगी उस जख्म की वजह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसको किसी कैटेगरी में नहीं लाया गया। तो ऐसे जख्मों को बाकायदा सेक्शन 337L मुख्तस किया गया है। तो आज हम 337L को पढ़ेंगे कि ये क्या कहता है और ये कौन से अदर हर्ट है, इसकी क्या तफसीलात हैं। तो ये कहते हैं 337L, हम पहले इसको पढ़ते हैं, फिर हम इसी को जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, फिर इसको समझते हैं कि ये कहता क्या है और इसकी सज़ा क्या है। ये ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है या ये ट्रायल बाय, वो सज़ा से खुद पता चल जाता है। वैसे शेड्यूल भी हम देखेंगे कि उसमें ये मजिस्ट्रेट ट्रायल का है या सेशन ट्रायल का है, अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल है। ये सब चीज़ें हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो 337L का जो बेयर सेक्शन है वो इस तरह कहता है, पनिशमेंट फॉर अदर हर्ट। तो इसका जो पहला सबसेक्शन 1 जो है वो कहता है कि whoever causes hurt not mentioned here and before which endangers life or which causes the sufferer to remain in severe bodily pain for 20 days or more or renders him unable to follow his ordinary pursuit for 20 days or more shall be liable to dama and also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। तो पहला ये कहता है। और इसका सबसेक्शन 2 कहता है whoever causes hurt not covered by subsection 1 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with dama or with both। ये अगर इसके अलावा और वो है जख्म है, सेक्शन 2 कहता है, लेकिन वो सब सेक्शन जो 337L का सब सेक्शन 1 है वो उसमें कवर नहीं करता है, तो वो फिर 7 साल की सजा नहीं होगी, वो फिर 2 साल की सजा होगी। ये 337L का सब सेक्शन 2 कहता है। तो अब हम चलते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो है कहते हैं whoever causes hurt, कोई भी अगर किसी को जख्मी करता है या जख्म पहुंचाता है, not mentioned here and before, और इसको मेंशन नहीं किया गया है। मेंशन का मतलब वो जो जायफा, गैर जायफा जो जख्मों के अकसाम है उसमें मेंशन नहीं हुआ है। which endangers life, लेकिन वो किसी की लाइफ को जो है वो मुज़र बना देता है, वो जो है तकलीफदेह बना देता है, वो खतरे में डाल देता है। और which causes the sufferer to remain in severe bodily pain for 20 days, या फिर वो इस जख्म की वजह से जो जिसको जख्म पहुंचाए गए हैं, ठीक है, तो जो मजरूब है वो इस काबिल हो जाता है कि वो इस जख्म से इतना ज्यादा जिस्म में दर्द महसूस करता हो कि वो फिर 20 दिन तक जो वो दर्द महसूस करता हो, और more or renders him unable to follow his ordinary pursuit for 20 days or more, या फिर वो जिंदगी के जो आम मामूलात है वो 20 दिन या इससे ज्यादा तक कर ही नहीं सके इस दर्द की वजह से, इस जख्म की वजह से। तो इसके लिए है shall be liable to dama, जो जख्म के लिए होता है कंपेंसेशन दमा होगा, and also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, या फिर इसके लिए 7 साल की सजा होगी। और इसका जो सबसेक्शन 2 है वो कहता whoever causes
हर्ट नॉट कवर्ड बाय सबसेक्शन 1, या अगर इसके अलावा यही अलामात हो, ऐसे ही कोई जख्म हो लेकिन वो ऊपर वाले सबसेक्शन को कवर ना करता हो, तो वो होगा उसमें shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with dama or with both। तो वो 2 साल उसकी सजा होगी और इसके साथ दमा, ये जो कॉम्पेंसेशन होगा वो भी उसको दिया जाएगा। तो ये हमारा 337L का है, जो हमने इसको समझने की भी कोशिश की। पड़ा अब हम चलते हैं कि इसका वो किसका ट्रायल है और कौन जो है इसको चलाएगा, किसके उसमें जो है ट्रायल बाई किस कोर्ट का है। तो ये जो है ये हम जब इसके शेड्यूल में चलते हैं तो हमें जो है 337L की जब हम बात करते हैं तो वो ज्यादातर जब हम 337L की बात करते हैं तो उसमें जो है, जो हम पहले बता चुके कि 7 साल और 2 साल की सजा है, तो ये जो है इसमें विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाएगा, इसमें जो है वारंट के थ्रू, और साथ में ये है जो है नॉट बेलेबल है, ये बेलेबल नहीं है और ये कंपाउंडेबल भी नहीं है। यानी इस पे बात करते हैं कि नॉट बेलेबल हो तो फिर क्या मतलब होता है, नॉट कंपाउंडेबल हो तो क्या होता है, और साथ साथ में जो है इसकी जो है 7 साल सजा है जो मैं बता चुका हूं, और दमा है, और ये कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट दोनों कोर्टों में ये ट्रायल हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जब दोनों का, तो मजिस्ट्रेट पहला कोर्ट है तो मजिस्ट्रेट ट्रायल है। अब जो नॉन कंपाउंडेबल है तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि नॉन और नॉट बेलेबल मतलब जो ये काबिल जमानत नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 496 सेक्शन में नहीं पड़ेगा, 497 में, और इसके लिए बाकायदा बेल मूव होगी, उस पर आर्गूमेंट होंगे, उसके बाद कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के उसको बेल दे या ना दे, और साथ साथ ये अगेंस्ट स्टेट ऑफेंस है तो इसलिए काबिल राजीनामा नहीं है। लेकिन ट्रायल के दौरान मुख्तलिफ ये चलाना पड़ता है। ट्रायल के दौरान इसकी जो वकला केस चलाते हैं प्रोसिक्यूशन साइड से, डिफेंस साइड से, जज के सामने कोर्ट में, तो जब वो पूरा केस चल जाता है तो फिर पता चलता है कि ये मुलजिम जो है वो एक्विटल का हकदार है या कन्विक्शन का, और अगर वो एक्विटल का हकदार है तो वो उसको एक्विट कर देते हैं ऑनरेबली, और अगर वो कन्विक्शन का है तो उसको सजा दी जाती है। ये फिर ट्रायल की सूरत है। लेकिन ज्यादातर प्रोसिक्यूशन के केसेस में लिकोना इतने होते हैं कि केसेस मुलजिमान जो है वो ज्यादातर केसेस जो है साबित नहीं होते, एक्विटल की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। 337L अदर जो आहट थे, जख्म थे, उसको हम आज डिस्कस किया। तो उम्मीद है मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अपनी जो सेक्शन की बात है वो आप तक पहुंचा चुका हूँ, और साथ साथ जाते जाते मैं वही अपना जो मामूल का रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नए आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके वीडियो आपको मिलते रहें। आज के लिए इतने ही, इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।